take a beaker and in this beaker copper sulfate is dissolved. The color of copper sulfate is blue. When you dissolve copper sulfate in this solution, it will have 2 ion plus 2 copper and SO4 minus 2. जब आप कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कराओगे तो इसमें 2 आयन होगा Cu plus 2 and SO4 minus 2, and the color of the solution will be blue due to presence of CuSO4. But you cannot see either copper plus 2 और सल्फेट minus 2. आप कॉपर plus 2 भी नहीं देख पाएंगे और सल्फेट minus 2 भी नहीं देख पाएंगे because ये आयन के फॉर्म में. Means that this is a blue color solution, presence of copper sulfate, है ना, due to presence of copper sulfate, but you can't see either copper plus 2 or sulfate minus 2. But since you have dissolved copper sulfate, you know this, आपने dissolve करा है, आप जानते हो इसमें copper आयन भी है और sulfate आयन है. Now what we do, we dip zinc rod in this. When you dip the zinc rod, you can easily view that zinc rod is present within the solution. तो बहुत आसानी से देख सकते हैं. After some time, ठीक है, it is found कि zinc rod has been dissolved. Zinc rod dissolve हो जाता है. First. Second, it is found that at zinc rod some brown deposit is present. Let me count the observation. आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि जिंक रॉड डिसॉल्व हो गया, नंबर 1. दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि जिंक रॉड पर कहीं कहीं ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट है या कुछ उस पर बैठा हुआ है, ठीक है. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड. इसका मतलब सपोज इनिशियल टेम्परेचर इज 25, you'll find that final temperature is greater than T initial. Let us say T final is 28 degree centigrade. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. Reaction is exothermic or energy is released in the process. Okay, so these are the observations. Let us try to conclude from this observation. Observation 1, I count. And we will draw conclusion from this. First observation, you also please take note. What is first observation? Tell me. Zinc rod dissolved. First is zinc rod is dissolved. The first observation is zinc rod is dissolved. ठीक है. Second observation is, now you know what is the color of pure copper? Pure copper का कलर क्या होता है? ब्राउन. कॉपर का फ्रीक्वेंसी देखते हो ना, ढक्कन बर्तन तो ब्राउन कलर का होता है. इसका मतलब यहाँ पर जो डिपोजिट हो गया है वो क्या डिपोजिट हुआ है? है ना. तो सेकंड ऑब्जर्वेशन इज कॉपर इज डिपोजिटेड. अच्छा, एक बात मैं जो बताना भूल गया वो ये था कि जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का होता है वो फेड कर जाता है, ये लेस ब्लू हो जाता है. इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन पहले डीप ब्लू था धीरे धीरे उसका कलर फेड कर रहा है ना. क्या कंक्लूड कर सकते हो? पहले ये ब्लू क्यों था? Why it was blue? It was blue due to presence of copper plus 2 and sulfate minus 2.
अब अगर ये लेस ब्लू हो गया, इसका मतलब कॉपर या सल्फेट में कोई एक क्या हो गया, कम हो गया। तो जो कॉपर कम हुआ वो क्या बन गया, कॉपर। देखिए जब तक Cu+2 है तो आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे वो Cu बन जाएगा दिखाई देने लगेगा। जब तक ये Zn है आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे ही गायब हो गया इसका मतलब क्या बन गया, Zn+2। आई बात समझ में? तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था जिंक इज डिसॉल्व, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है कॉपर इज डिपॉजिटेड। कैसे पता चला कॉपर डिपॉजिट हो गया? दो बातें बता रही है कि कॉपर डिपॉजिट हो गया। पहला, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिला। आपको पता है कि इसमें 3 ही स्पीसीज है, जिंक, कॉपर एंड सल्फेट। आप बताओ किसका कलर ब्राउन होता है? कॉपर+2 का नहीं, सिर्फ Cu का कॉपर। कॉपर मेटल होता है ना, तांबे का बर्तन जिसमें ब्लू कलर का होता है। इज दिस क्लियर? इट मींस दैट व्हाट इज प्रेजेंट हियर, कॉपर। तो तीसरी बात और भी ये थी, जो ब्लू कलर फेड हो गया इसका मतलब कॉपर+2 अब नहीं रहा। तो शैल वी कंक्लूड जिंक डिसॉल्व मतलब जिंक सॉलिड से क्या बन गया, Zn+2। अब देखिए चार्ज बैलेंस करना आपको पड़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, whenever you write a redox reaction you must balance the charge. So what you have to do, you have to see the change in oxidation number, and change in oxidation number is balanced by electron. See what is the oxidation number of zinc here, 0. What is the oxidation number of zinc here, +2. There is increase in oxidation number. What is the increase in oxidation number, 2. इसका मतलब it has lost 2 electrons. इसलिए whenever you have to write electron either to left or right, always do with the help of change in oxidation number. If oxidation number is increasing, loss of electron. If oxidation number is decreasing, gain of electron. For example, copper is deposited. So chemically what we can say, earlier copper was Cu+T aqueous. डिपोजिट हो गया, इसका मतलब इट हैज बीन कन्वर्टेड टू सॉलिड। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीजन नंबर, +2 से 0। रिड्यूस हो गया या इंक्रीज कर गया, रिड्यूस हो गया मतलब रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। And what was third observation? Temperature increases. What conclusion can we draw from this? Reaction is exothermic or energy is released. Some more observation can be written here. Reaction is spontaneous or non-spontaneous? Spontaneous. In a spontaneous process, delta G is less than 0. So you can write this is a spontaneous process, or it is also spontaneous process. Therefore, we can conclude delta G should be less than 0.
Now, what is more important? Can we say this reaction as a redox reaction? Certainly, we can say this is an example of redox reaction. The reason being, there is a loss of electron and there is a gain of electron, or there is an increase in oxidation number as well as decrease, because oxidation reduction takes place simultaneously. If oxidation is taking place, certainly there must be reduction taking place at the same time. ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए, तभी तो redox reaction होगा. अब सवाल है इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या जरूरत है, या इलेक्ट्रोकेमिकल से कैसे बनता है. देख कैसे बनता है. इस रिएक्शन में कोई भी सेल नहीं बना, सिर्फ क्या हुआ कि जिंक रॉड जिसको डीप करा था वो डिसॉल्व हो गया और कॉपर डिपॉजिट हो गया, अपने आप हो गया और एनर्जी रिलीज हुई. कुछ नहीं हुआ, कहीं से हम इलेक्ट्रिसिटी सेल या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, या हम सेल नहीं बना सकते. इफ वी कैरी आउट द सेम रिएक्शन इन सच ए वे, व्हाट आई रिपीट, नोट डाउन प्लीज. If the redox reaction is carried out, if the redox reaction is carried out in such a way that oxidation and reduction takes place, at different compartment, at different compartment, then I would like to hold the statement right now and first like to explain what I am trying to explain. For example, I try to carry out same reaction. I try to oxidize zinc and reduce copper. Now I try to do this in such a way that in one compartment I put zinc here, I put copper here. You have to keep in mind, if you place zinc here, you must place zinc ion here. Let us put zinc sulfate solution here. क्या मतलब मैंने कहा, अगर यहाँ पर आप जिंक मेटल लेंगे ना तो आयन किसका होना चाहिए, Zn+2 का ही होना चाहिए. अगर आप यहाँ पे कॉपर लेंगे तो आयन किसका होना चाहिए, कॉपर का. कॉपर सल्फेट, लेट अस टेक कॉपर सल्फेट. सल्फेट का होना जरूरी नहीं है, वी कैन टेक कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, बट कॉपर+2 इज इंपॉर्टेंट. इसी तरह सल्फेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, Zn+2 इफ यू आर टेकिंग मेटल. नाउ if the same reaction is carried out in such a way that oxidation and reduction takes place in different compartment. What is the oxidation reaction? बताओ oxidation reaction क्या है? Zn solid gets converted into Zn plus 2 electron. It means that zinc will lose electron. Now, what is reduction taking place? Copper+2 gains electron, gets converted to copper solid. इसका मतलब copper+2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड. तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगा. रिएक्शन ऐसे होगा, जिंक Zn+2 बनेगा, जिंक Zn+2 बन के सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना. और ये क्या छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन. Zn+2 बनता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, किसको मिल जाएगा, copper+2 को मिल जाएगा. वही तो हो रहा था पिछले केस में. पिछले केस में भी क्या हो रहा था, देखिए आप, Zn से क्या बन रहा था, Zn+2, और copper+2 से क्या बन रहा था, कॉपर. बट कुछ भी नहीं पता चल रहा था हमें. वही रिएक्शन यहाँ भी होगा, Zn से क्या बनेगा, Zn+2. जब Zn से Zn+2 बनेगा तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर क्या आएगा और कॉपर मिल जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो क्या बन गया, वो करंट. क्या बन गया, वो करंट. इसका मतलब वही इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पर करंट को जनरेट करेगा, और करंट का बनने का मतलब यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी. अगर यहाँ पर आप कोई डिवाइस लगा देंगे तो वो जल जाएगा. बल्ब लगा दिया, वो जल जाएगा. आएगा समझ में.
इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो रिडॉक्सेशन पहले हो रहा था ना उसी को कराना है, बट इस ढंग से कराना है कि एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन दूसरी जगह पर। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। रिडक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो क्या बन गया, वो इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। ये बात समझ आएगी। अब क्या आपको लग रहा है कि ये बल्ब हम चलाएंगे अगर यहाँ पर लगा देंगे बीच में तो हमेशा चलता रहेगा या थोड़ी देर चल के बंद हो जाएगा, थोड़ी देर चल के बंद हो जाएगा। इसका रीजन है सर्किट कंप्लीट नहीं है। कोई भी डिवाइस तब काम करती है जब सर्किट क्या होता है, कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या, देखिए सर्किट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि सपोज हमने बैटरी, आप फिजिक्स में जानते हैं ये बैटरी का सिंबल है, इसके रास्ते में बल्ब लगा दिया सपोज, और यहाँ पर स्विच है। अगर आप स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो क्या मतलब है। स्विच ऑन करने का मतलब देखिए आप इसको ऐसे टच करा देते हैं तो इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ से होते हुए यहाँ चल जाता है। जब आप स्विच ऑन कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से चला था वापस वो यहाँ जाता है, सर्किट पूरा होता है, बल्ब जल जाता है। जैसे आप स्विच ऑफ करते हैं तो इसको आप ऊपर कर देते हैं ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से चला था वापस यहाँ नहीं पहुँच सकता, सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो डिवाइस काम नहीं कर सकता। इसका मतलब any electrical device can operate till the circuit is complete, electrical circuit is complete। इसका रीजन है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज को आप मूव करा सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि चार्ज को आप ड्रैग करा सकते हैं। चार्ज कैन बी सर्कुलेटेड, जितना चार्ज गया था उतना चार्ज को आना जरूरी है। अगर समझ में, तो क्या ये डिवाइस काम करेगा, नहीं करेगा। दिस डिवाइस विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए काम करेगा। जैसे ये लगाएंगे बल्ब जलेगा फिर बंद। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। सर्किट कंप्लीट करने का मतलब यहाँ से जितना चार्ज गया था वापस यहाँ लगाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट वी पुट सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, to complete the electrical circuit। और उसके बाद आगे भी रोल है बताएंगे, फिलहाल आप एक नोट लो, फिलहाल अभी आपको सर इधर यहाँ पे गेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना,
Zn, तो इधर ऑक्सीडेशन होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है हाँ, और कोई डाउट किसी को तो नहीं? चलिए लेट मी समराइज द डिस्कशन सो फार। Any redox reaction can be used to construct a electrochemical cell। ये सेल बन गया। सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोड्यूस करना। If you carry out reaction in such a way that oxidation takes place in one compartment, reduction takes place in another compartment, ठीक है, separation। And what is the role of salt bridge? To complete the electrical circuit। There other role also, but for CBSE level there are two main functions which you have to write। तो लिखते हैं हम लोग, write down the short note। Function of salt bridge। Function of salt for importance of solvent, very important for CBSE exam। First function is to complete the electrical circuit, and second is to maintain the electrical neutrality of the two compartments of the two sources of two compartments namely cathodic and anodic। Although I have not introduced what is cathode and anode, just I am going to introduce, because whenever we have a cell, one compartment will be called as cathodic and another will be called anode, or one electrode will be known as cathode, another will be known as anode। ठीक है, now again let me explain how this is possible, why maintaining electrical neutrality is important, and how it complete the electrical circuit। First thing is, what does this salt bridge contain? ये क्या contain करता है salt bridge? ठीक है, तो देखिए salt bridge as it is clear from the name, it contains salt। It contains salt। This is one electrode, this is another electrode, this is zinc, we have to put sulfate here, copper sulfate here। Salt bridge will contain salt, ठीक है। Suppose K plus and NO3 minus पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। अब सॉल्ट तो अगर आप ये ग्लास का बना होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या है? जस्ट लाइक ट्यूब ऑफ ग्लास, ग्लास का ट्यूब है, पाइप है ग्लास का, उसमें अगर आप सॉल्ट पुट कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल फ्लो। तो इसको अगर में रखा जाता है, अगर व्हाट इज अगर सी वीड्स से, ये सी का घास है, घास में सॉल्ट को मिलाकर भर देते हैं सो दैट सॉल्ट नहीं गिरे। तो कुछ लोग अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मान लेते हैं, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट अगर की वजह से उसमें होल किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब कैसे ये जाएगा, देखिए कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करता है। यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पर जिंक एटम है, समझिएगा केयरफुली, और यहाँ पर कॉपर एटम्स है बहुत सारा। यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है बताइए? Zn solid is getting converted to Zn plus 2 plus 2। लेकिन जैसे ही Zn plus 2 बनेगा, Zn मान लो ये Zn plus 2 बन गया, तो अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा। अब सॉल्यूशन पर
टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ये Zn है ना, Zn से बना Zn+2 और इलेक्ट्रॉन इधर से निकल पड़ा इधर आने के लिए। अब बताइए ये Zn तो नहीं रहा, अब क्या बन गया ये Zn+2। तो सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा सॉल्यूशन या कोई चार्ज आ जाएगा, प्लस। पहले जब जिंक सल्फेट डिसॉल्व कराया था तो जितना Zn+2 था उतना ही SO4-, लेकिन जैसे जिंक+2 बना सॉल्यूशन में क्या चार्ज हो गया, अब +2 चार्ज अगर यहाँ पर है तो अगला जिंक नेक्स्ट जिंक कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये अपनी तरफ पुल कर देगा। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव हो गया ना, एक जिंक तो Zn+2 बन गया, अगला जिंक नहीं बन सकता बिकॉज as soon as it will leave electron which will pull Zn+2 की तरफ पुल कर देगा। इसका मतलब सॉल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। सॉल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। अगर आपको कंटीन्यूअस फ्लो चाहिए तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर से यहाँ पर NO3- है, K+ है, NO3- है, K+ है, तो यहाँ पर से NO3- आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो NO3- आएगा एंड द सॉल्यूशन विल बी फाइनली इलेक्ट्रिकली। इसका मतलब धीरे धीरे सॉल्ट बीच का सॉल्ट क्या होता रहेगा, कंज्यूम होता रहेगा। द सॉल्ट प्रेजेंट, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट ऑफ सॉल्ट विल कीप ऑन कंज्यूमिंग, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम यू हैव टू रिप्लेस द सॉल्ट बीच। हर कुछ समय बाद आपको सॉल्ट बीच क्या करना पड़ेगा, आएगा समझ में। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। सर्किट कैसे पूरा हुआ, तो ये देखो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला, यहाँ पर क्या पहुँच गया NO3-। तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ से गया था उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया ना, तो सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो ये इसका दो इंपॉर्टेंट रोल है। आगे अगर आप एडवांस लेवल पढ़ोगे तो इसका और भी रोल है लिक्विड जैक्सन पोटेंशियल में, बट हमारे लिए अभी इसका दो मेन रोल है। रोल नंबर 1, रोल नंबर इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है to maintain the electrical। This is important question for CBSE exam। Entrance में भी आपको इसे क्वेश्चन पूछेगा। So let me summarize the salt bridge। Salt bridge is a pipe of glass that contains electrolyte or salt in agar is not one but agar। It has two important role to complete the electrical circuit, and the second important role is to maintain the इलेक्ट्रिकल। जो अगर है वो कंडक्टिंग मटेरियल है कि इंसुलेटिंग, अगर इस सी वीड्स कंडक्ट करेगा। आप सोचो, आप बताओ वीड्स घास कंडक्ट करेगी, घास है समुद्री घास, जस्ट सी वीड। तो सर जो सॉल्ट होगा उससे प्रेजेंट रहेगा ना, अगर आप ऐसे समझो, ये ऐसे समझो, देखो मैं पानी को यहाँ पर लटकाना चाह रहा हूँ, है ना, तो क्या पानी को यहाँ पर लटकाया जा सकता है, नहीं लटका सकता ना। मैं क्या करूँ, ये गद्दा ले लूँ, है ना, इसको भिगा दो और यहाँ पर कर दूँ, पानी लटक गया ना, इसके बीच में घुस गया ना। उसी तरह मुझे सॉल्ट को यहाँ पर रखना है, पाइप में रखना है, पाइप में सॉल्ट कर दूंगा तो सॉल्ट गिर जाएगा। जब सॉल्ट को कंज्यूम होना होगा तो अगर जो वो पोरस होता है, एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है ना कि इट्स हाईली पोरस एंड इट इजीली अलाउ सॉल्ट टू मूव। इट इज ठीक है, इट जस्ट हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट बेस करने से इलेक्ट्रोलाइट यूजफुल और इट्स यूज्ड और इट्स यूटिलिटी इज to complete the electrical circuit and to maintain the electrical neutrality. Is this clear? Now, let me summarize the entire discussion so far. We have a redox reaction. Redox reaction को you have to carry out in such a way that in one compartment what should take place? Oxidation. I draw this diagram once again and let us convention. What convention we follow while writing which electrode is cathode, which is anode, which has got positive sign, which has got negative। हम कौन कौन सा convention follow करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, now अब तो आपको याद हो गया होगा, पता यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा जी के तो कॉपर ये
क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा ना। ऑक्सीडेशन क्या रिएक्शन हो रहा है बता दो। यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन का Cu + 2 aqueous + 2 इलेक्ट्रॉन Cu solid। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा और करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। सर्किट पूरा करने के लिए वी हैव सॉल्व। ठीक है, देयर आर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज नोन एज अच्छा फ्रॉम G what comes out electron and from this what comes ions। इसमें से सॉल्वेंट से आयन मूव करता है और इसे क्या मूव करता है इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल सर्किट and through external circuit electron moves, this is known as internal circuit and through internal circuit ions। ठीक है, तो इंटरनल सर्किट से क्या मूव करता है आयंस मूव करता है।